दोस्तों, अगर आपने भी कभी हिस्ट्री पढ़ी होगी और हिंदुस्तान के बहुत सारे मशहूर राजाओं के बारे में सर्च किया होगा तो आपको एक नाम जरूर सुनने में आया होगा, जो नाम है महाराजा रणजीत सिंह का नाम। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को हमारे भारत के बहुत ही महान एवं प्रतापी शासक महाराजा रणजीत सिंह के विषय में संपूर्ण जानकारी यानी पूरी मालूमात बताने वाले हैं। महाराजा रणजीत सिंह प्राचीन भारत के प्रतापी एवं महान शासकों में से एक थे। महाराजा रणजीत सिंह प्राचीन समय के मजबूत एवं विशाल सिख साम्राज्य के संस्थापक थे। आप सभी लोगों ने जब भी कहीं भी पंजाब के विषय में बात करते हुए किसी व्यक्ति को सुना होगा तो आपने उस व्यक्ति के मुंह से महाराजा रणजीत सिंह का अर्थात शेरे पंजाब का नाम तो अवश्य ही सुना होगा। आज आप सभी लोगों को हमारे इस वीडियो में महाराजा रणजीत सिंह के विषय में बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। इतना ही नहीं दोस्तों, आज हम आप सभी लोगों को महाराजा रणजीत सिंह की परवरिश से लेकर उनकी मृत्यु तक के सफर को बताने वाले हैं। दोस्तों, महाराजा रणजीत सिंह पंजाब राज्य के बहुत ही महान एवं प्रतापी राजा थे। महाराजा रणजीत सिंह ने विशाल शिक्षण राज्य एवं मजबूत साम्राज्य का गठन भी किया। महाराजा रणजीत सिंह अपने बचपन से ही लोगों से काफी प्यार करते थे और सदैव उनके हित में ही कार्य किया करते थे। महाराजा रणजीत सिंह का जन्म पूरे गुंजरवाला इलाके के लिए बहुत ही भाग्यशाली माना जाता है। वर्तमान समय में यह क्षेत्र पंजाब पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, परंतु दोस्तों प्राचीन समय में यह पाकिस्तान पंजाब का क्षेत्र भारत का ही एक हिस्सा हुआ करता था। भारत ने एक बंटवारे में पाकिस्तान को यह हिस्सा भेंट स्वरूप दे दिया था। महाराजा रणजीत सिंह ने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए अनेकों संघर्ष किए और इन्होंने ही इतने विशाल सिख साम्राज्य की नींव रखी। जैसा कि आप और हम सभी लोग जानते हैं दोस्तों, महाराजा रणजीत सिंह प्राचीन समय के एक बहुत ही महान और बहुत ही प्रतापी राजा थे। महाराजा रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 ईस्वी को हुआ था। महाराजा रणजीत सिंह ने पंजाब राज्य के गुजरांवाला इलाके में महासिंह और राजकौर के परिवार में जन्म लिया था। ये बात 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की है। उस समय दोस्तों पंजाब प्रशासनिक तौर पर अनेकों प्रकार के टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ था। पंजाब राज्य के इन सभी टुकड़ों को मिश्ल कहा जाता था। पंजाब राज्य में प्राचीन समय में मिश्ल के हर एक इलाके पर मिश्ल सरदारों की हुकूमत चलती थी। इतना ही नहीं दोस्तों, महाराजा रणजीत सिंह के पिता महासिंह भी इन्हीं मिश्र सरदार में से एक थे। महाराजा रणजीत सिंह के पिता जिस मिश्रा सरदार की टुकड़ी से संबंध रखते थे वह मिश्ल क्षेत्र सुकरचीय मिश्ल हुआ करता था। यह पंजाब के पश्चिमी हिस्से में राज करते थे। महाराजा रणजीत सिंह के पिता महासिंह की मृत्यु हो जाने के बाद महाराजा रणजीत सिंह की परवरिश का पूरा भार उनकी माता के ऊपर चला गया था। उनकी माता ने एक राजपूत शासक की तरह उनकी परवरिश की और उन्हें अस्त्र शस्त्र की शिक्षा भी प्राप्त करवाई। दोस्तों, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले जाना कि जिस समय महाराजा रणजीत सिंह का जन्म हुआ था उस समय पंजाब को बहुत अधिक शिक्षकों के द्वारा शासन किया जाता था। उस समय पंजाब राज्य को अनेक मिश्रा गुटकों में विभाजित किया था। महाराजा रणजीत सिंह के पिता महान सिंह भी एक मिसालदार ही थे। महाराजा रणजीत सिंह को बचपन में चेचक हो गया था, जिसके कारण उनकी बाईं आंख की दृष्टि कमजोर हो गई थी। अतः उनकी माता राजकौर ने ही उनकी परवरिश पूरी की। महाराजा रणजीत सिंह की माता राजकौर जिंद के महाराज की बेटी थी। इनका नाम मालवैन भी था। दोस्तों, जब महाराजा रणजीत सिंह की उम्र 12 वर्ष की ही थी तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। उनके पिता की मृत्यु के बाद रणजीत सिंह की माता को कन्हैया मिश्र की सरदार बना दिया गया। इसके बाद 18 वर्ष की उम्र में उन्हें उनके पिता के स्थान पर मिसलदार के रूप में चुना गया। इन्होंने अपने क्षेत्र के लोगों को अपनी तरफ कर लिया क्योंकि आप बहुत ही अच्छे विचार वाले व्यक्ति थे। धीरे धीरे महाराजा रणजीत सिंह ने पंजाब को एक करने के लिए अन्य मिश्र सरदारों को हराने के लिए सैन्य अभियान भी शुरू कर दिया। इन्होंने अपने सैन्य अभियान के माध्यम से अन्य मिश्र सरदारों को हराना शुरू कर दिया था। 7 जुलाई 1799 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह ने पहली बार जीत हासिल की और उस समय वह किशोर अवस्था अर्थात 18 वर्ष की उम्र में थे। महाराजा रणजीत सिंह ने भांगी मिश्र को हराकर पूरे लाहौर पर अपना कब्जा जमा लिया। इसके बाद इन्होंने आने वाले अगले कुछ दशकों में धीरे धीरे सभी सिखों को हरा दिया और एक विशाल शिक्षण राज्य की स्थापना की। महाराजा रणजीत सिंह ने सैन्य अभियान केवल इसी उद्देश्य से शुरू किया था कि पंजाब को एक संयुक्त राज्य बनाया जा सके। महाराजा रणजीत सिंह के सैन्य अभियान से पहले पंजाब राज्य में सब कुछ अलग अलग ढंग से किया जाता था, क्योंकि पंजाब राज्य के अलग अलग इलाकों पर अलग अलग शासकों का शासन था। इन सभी शासकों ने अपने अपने राज्य में अपनी मनमानी शुरू कर दी थी, जिसके कारण पंजाब राज्य में अशांति फैल गई थी। अतः महाराजा रणजीत सिंह ने अपने सैन्य अभियान के माध्यम से संपूर्ण पंजाब राज्य को एकजुट कर लिया और राज्य में शांति फैलाने के लिए एक प्रबल सिख साम्राज्य की स्थापना भी कर दी। महाराजा रणजीत सिंह ने पंजाब के महाराज होने का खिताब हासिल कर लिया, क्योंकि इन्होंने पंजाब के अन्य सभी मिश्र सिखों को हरा दिया और पंजाब को एक संयुक्त राज्य स्थापित किया। यहीं से राजा रणजीत सिंह के सर पर महाराजा का ताज सजा दिया गया। जिस दिन महाराजा रणजीत सिंह को ताज पहनाया जा रहा था वह दिन वैसाखी का दिन था।
जिस समय राजा रणजीत सिंह को महाराजा घोषित किया गया उस समय वह मात्र 20 वर्ष के थे। साहिब सिंह बेदी ने महाराजा रणजीत सिंह के मस्तिष्क पर केसरिया तिलक लगाया और उन्हें पंजाब का महाराजा घोषित किया। इन्होंने पंजाब के महाराजा को अपने किले में से एक शाही सलामी भी थी। महाराजा रणजीत सिंह ने दोपहर के बाद अपने नौजवानों के साथ हाथी पर सवार होकर पूरे शहर का चक्कर लगाया और उसके बाद आगे बढ़े। महाराजा रणजीत सिंह के इस जुलूस को देखने के लिए पूरे शहर की सभी गलियों में प्रजा की भीड़ थी और महाराजा रणजीत सिंह ने लोगों के ऊपर सोने और चांदी के सिक्के बरसाने शुरू किए। इसके बाद धीरे धीरे पूरा पंजाब राज्य उस रात प्रकाश में हो गया और सभी लोगों के घरों में दिए जलाकर महाराजा रणजीत सिंह की खुशियों का जश्न मनाया गया, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हम दिवाली का जश्न मनाते हैं। महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी लाहौर की जीत के बाद अपने सिख साम्राज्य के विस्तार पर ध्यान देना शुरू कर दिया। अपने सिख साम्राज्य के विस्तार के लिए इन्होंने पंजाब के अन्य हिस्सों के साथ साथ पंजाब से दूर स्थित इलाके जैसे कि कश्मीर, हिमालय क्षेत्र आदि की तरफ अपना ध्यान केंद्रित किया। महाराजा रणजीत सिंह ने वर्ष 1802 ईस्वी में अमृतसर को अपने साम्राज्य में मिला दिया और अपने साम्राज्य को विस्तृत किया। धीरे धीरे महाराजा रणजीत सिंह ने वर्ष 1807 ईस्वी में अफगानी शासक कुतुबुद्दीन ऐबक को हरा दिया और कसूर क्षेत्र पर अपना एकाधिकार जमा लिया। इसके बाद 1818 ईस्वी में मुल्तान को अपने राज्य में मिला लिया। महाराजा रणजीत सिंह ने जितने भी युद्ध लड़े उन सभी युद्धों में विजय हासिल की। इसके बाद महाराजा रणजीत सिंह ने 1819 ईस्वी में कश्मीर के क्षेत्रों पर भी शिक्षण राज्य का हिस्सा अर्थात साम्राज्य जमा लिया। इन सभी के बाद महाराजा रणजीत सिंह ने 1823 ईस्वी से लेकर 1837 ईस्वी के मध्य बहुत से ऐसे युद्ध लड़े जिसमें उन्होंने विजय हासिल की। इन सभी के बाद 1837 ईस्वी में इन्होंने जमरुद्द से युद्ध लड़ा। यह युद्ध महाराजा रणजीत सिंह की आखिरी युद्ध बन गई। इन सभी के बाद इस युद्ध में महाराजा रणजीत सिंह के बहुत ही बेहतरीन सिपाही सलार हरि सिंह नलवा की मृत्यु हो गई। ये महाराजा रणजीत सिंह के सबसे पसंदीदा सिपाही थे। महाराजा रणजीत सिंह इस युद्ध में कुछ सामाजिक कारकों के कारण अफगानिस्तानी लोगों ने बढ़त हासिल की और उन्होंने पुनः काबुल पर अपना अधिकार जमा लिया। महाराजा रणजीत सिंह का उनके जन्म के समय उनके माता पिता के द्वारा दूसरा नाम रखा गया था। महाराजा रणजीत सिंह के बचपन का नाम बुद्ध सिंह था। लोगों का ऐसा कहना है कि महाराजा रणजीत सिंह के पिता महासिंह ने एक युद्ध में छतर सरदार को हराया था और यह युद्ध के बाद महासिंह ने अपने पुत्र का नाम रणजीत रखा। इन्होंने अपने बेटे का नाम रणजीत यह सोचकर रखा था कि यह कभी नहीं हारेंगे और रणजीत का शाब्दिक अर्थ भी होता है सदैव युद्ध को जीतने वाला अर्थात विजेता। महाराजा रणजीत सिंह अपने पिता के वचनों पर कायम रहे और कभी भी हारना स्वीकार नहीं किया, परंतु उनके एक पसंदीदा सिपाही की मृत्यु हो जाने पर उन्होंने स्वयं ही उस युद्ध को त्याग दिया। महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु दशकों तक शासन करने के बाद 27 जून 1839 ईस्वी में हो गई। महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी मृत्यु के बाद सिख साम्राज्य की बागडोर खड़क सिंह के हाथों में सौंप दी, परंतु महाराजा रणजीत सिंह के विशाल साम्राज्य की बागडोर संभालने में खड़क सिंह नाकाम रहे और शासन कला में कमी होने के कारण आपसी लड़ाई में पड़े रहने की वजह से शिक्षण राज्य का पूर्ण रूप से पतन हो गया। इसके बाद वर्ष 1845 ईस्वी में सिख और अंग्रेजों के मध्य एक युद्ध हुआ। इस युद्ध के दौरान महान सिख साम्राज्य अंग्रेजों के कब्जे में चला गया और यहीं से महाराजा रणजीत सिंह के साम्राज्य का पतन हो गया। फिलहाल दोस्तों आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इसे अपने फ्रेंड सर्कल, अपने रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटे के आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।